वाह माँ, यह साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे, बाजार में जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ ला कर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो इतनी सुंदर और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। मामा कहते सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। यह सब शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, बराबर काम करवाते हैं तो माँ करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन मंजू जी एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। मंजू जी समझदारी थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने काव्या को समझाने की कोशिश की। अब जब भी मंजू जी काव्या से फ़ोन पर बात करती तो अपनी बहू अंजलि की बुराई करती। भगवान, ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की ज़रूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। मंजू जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा, लेकिन काव्या से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ, कहीं लाड में अपनी चाबियाँ मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। मंजू जी को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता तो चिढ़ जाती। अंजलि के का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब जब कभी फ़ोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो काव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा सीधा सिखाती रहती थी। लेकिन मंजू जी एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने काव्या को समझाने की कोशिश की। अब जब भी मंजू जी काव्या से फ़ोन पर बात करती तो अपनी बहू अंजलि की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कद्र ही नहीं करती। जब देखो तो बात बात पर बिना बात झगड़ा करते रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। यह सब सुनकर काव्या बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो काव्या को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो काव्या को भी अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन काव्या बोली, माँ, आप भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाए। आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं। आपका ख्याल रखना उनका फ़र्ज बनता है। आप कहे तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो नहीं जानती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वे अच्छी थी तो भी
तुझसे उससे शिकायत थी। तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी? यह सब हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें भुगत रही हूँ। माँ की बात पर काव्या निशब्द हो गई, लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन वे गुस्से में अपने मायके पहुँच गई, लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी, गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकोड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ आप कौन सा पकोड़े खाओगी, प्याज के या पनीर के? प्याज के या पनीर के? बहू आज तो प्याज के ही पकोड़े बना ले, पनीर के पकोड़े हजम नहीं होते। अब दरवाजे पर खड़ी काव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर हंस रही थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं है कि इनके बीच कभी कोई बहस भी हुआ हो। अंजलि की नज़र जब अपनी ननद पर पड़ी तो वह खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। और वे भी अचानक से। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर काव्या की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वे मायके में रही, देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी के साथ से सीधी मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही है। अकेले में मंजू जी काव्या से बोली, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे? तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? माँ भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार काव्या अपनी भाभी अंजलि के गले से लगी। उसकी आँखों से दो बूंद टपक गई और उसके साथ ही मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकला, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। अंजलि भी ननद का स्नेहिल स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई। दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू, धन्यवाद।